अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नए विषय पर चर्चा कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है जैसी सोच वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा भाग्य। ये एक ज्योतिषीय, मनोवैज्ञानिक और कर्म के ऊपर आधारित वीडियो है और यही जीवन की सच्चाई है। साधारण भाषा में भी लोग बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो तो आपका जो है भाग्य अच्छा होगा, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही संदेश दिया है। ये ऐसा होता क्यों है? उससे अच्छे मन से, अच्छे कर्म से, अच्छी सोच से कैसे ये होता है, ये आज हमारा विषय है दोस्तों। शास्त्रों में जगह जगह पे ये चीज़ें वर्णित है कि मन की 5 वृत्तियाँ होती है। मन 5 प्रकार से चलता है: काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार। ये 5 मन की वृत्तियाँ हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार। इनमें उलझा हुआ रहता है मन, और इसी अनुसार वो कर्म करवाता है, इसी अनुसार हमारा भाग्य बनता और बिगड़ता है। तो ये आज हमारा विषय, इसको हम कैसे कुंडली के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि जैसी सोच वैसा भाग्य। सोच कहाँ से पैदा होती है? मन से, मस्तिष्क से। कभी कोई अच्छा करना हो तो भी मस्तिष्क से ही वो विचार लाता है, फिर उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। फिर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा भाग्य बनता है, खराब कर्म करते हैं खराब। तो जो है शुरुआत कहाँ से होती है? मन से। मतलब ज्योतिषी भाषा में समझे तो चंद्रमा जो मन का सूचक है, वो एक सोच उत्पन्न करता है। उसी सोच को हम क्रियान्वित करते हैं, उसी सोच के अनुसार हमें फल मिलता है, यानी उसी सोच के अनुसार हमारा भाग्य बनता है। कुंडली का 9वां भाग और 12वां भाग, 9th हाउस और 12th हाउस, ये गुरु ग्रह के, मतलब इनके लॉर्ड जो है गुरु है। 9वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी गुरु है। लेकिन इसके बीच में जो 10वां और 11वां भाव है, इनका स्वामी शनि है। और चंद्रमा जो है, जब कोई ऐसा कर्म करता है, यानी चंद्रमा 10वें और 11वें का भाव का चंद्रमा है, तो 10वां भाव कर्म करवाता है, उससे हमें लोभ प्राप्त होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही उसका फल मिलेगा। और इसलिए 9वां भाव भाग्य का, 10वां 11वां शनि का लाभ, और उसके 12वां भाव मोक्ष का होता है। एक चीज़ और बताई हुई है कि रात के जो रात होती है, उसका जो पहला प्रहर होता है, मतलब गोधूली बोला के बाद वाला, वो राहु के अधिकार में होता है, और इसलिए उसको प्रदोष काल बोलते हैं। प्रदोष काल बोलते हैं, प्रदोष व्रत होते हैं जो इस तरह से मनाए जाते हैं। बाकी अंधेरी रात जो होती है वो शनि के अधिकार में होती है, और सुबह सूर्योदय से पहले वाला ब्रह्म मुहूर्त के और उसके बीच वाला समय होता है, वो केतु के अधिकार में होता है। ये एक सूत्र है रात के बारे में। अब मन जो है एक नदी के रूप में है। बहुत बड़ा विषय है ये, बहुत सुंदर विषय, बहुत समझने वाला है। मन एक नदी है और सभी ग्रह इस नदी के ऊपर पानी पीने आते हैं। यानी सभी ग्रह का जो संचालन है वो मन से शुरू होता है। चंद्रमा मन है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, ये सब के सब मन रूपी नदी पर पानी पीने आते हैं। यानी इन सबों का संचालन, उनका शुरुआत, उनकी सोच जो है मन से शुरू होती है। यानी चंद्रमा ही इन सब चीज़ों का कराने वाला है। ये सोच उत्पन्न चंद्रमा करता है, अच्छा कर्म करने की या बुरा कर्म करेंगे। तो हमें ये आज के जो विषय वस्तु हमें ये देखना है दोस्तों, कि सोच से ही हमारा कर्म बनता है, कर्म से हमारा भाग्य बनता है। तो अगर हम हमारे मन को, यानी चंद्रमा को कंट्रोल में करते हैं, चंद्रमा को हम ढंग से चलाते हैं, तो हमारी सोच जो है वो अच्छी वृत्तियों की तरफ होगी। वो जो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की तरफ नहीं जाएगी। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार बस जो काम करेंगे तो हमारी सोच खराब होगी, सोच खराब होगी, तो उसी अनुसार जो है हम कर्म करेंगे, तो उसी अनुसार हमारा भाग्य बनता है। जैसे चोर के मन में है कि भाई चोरी कर लो, चोरी करेगा तो फिर चोरी करने की सोचेगा मन से, फिर वो चोरी करेगा, यानी शनि उसको चोरी करवाएगा, फिर उसी अनुसार उसका भाग्य बनेगा, जेल जाएगा या छूट जाएगा या जमानत हो जाएगी। तो हर चीज़,
हर चीज़ की जो शुरुआत होती है वो मन से होती है, फिर शनि उसको कर्म करवाता है और फिर उसी अनुसार भाग्य बनता है, यानी वो गुरु के कंट्रोल में चला जाता है। तो हमें हमारे मन को कंट्रोल में रखना है और इसको काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार में न करके हमें अच्छाई की तरफ ले जाना है। जब मन में अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अपना आप अच्छा भाग्य बनेगा। गीता में कृष्ण ने यही कहा है, क्या कहा है कि अच्छे कर्म करो, भाग्य की चिंता मत करो, क्योंकि उनको मालूम है कि अच्छे कर्म कब करोगे, जब आपका मन ठीक होगा, फिर अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य अपना आप बनेगा। तो ये आज का विषय जो था दोस्तों, शीर्षक था जैसी सोच वैसा भाग्य, जैसा भाग्य वैसा, जैसी सोच वैसा कर्म, जैसे कर्म वैसा भाग्य। तो ये आज का विषय था दोस्तों, और इसलिए हम बार बार समाज में ये बात बता रहा हूँ। हमारे समाज के बूढ़े बुजुर्ग सदा ये कहता है कि अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो तो अपना भाग्य बनेगा, भाग्य की चिंता मत करो। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, उल्टे सीधे सोचते हैं, फिर उल्टे सीधे ही कर्म करते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, फिर उल्टे सीधे ही उसके परिणाम निकलता है, यानी भाग्य उल्टे सीधा बनता है। तो जो भी कुछ शुरू होता है वो सोच से शुरू होता है, यानी मन से शुरू होता है। मन को, सोच को आप कंट्रोल में रखेंगे तो आप कभी भी गलत कर्म नहीं करेंगे। गलत कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य अच्छा बनेगा, भाग्य खराब नहीं होगा। तो मन यानी चंद्रमा, कर्म यानी शनि, भाग्य मतलब गुरु। इसलिए कहा गया